देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से कि प्रवीण सिंह कुशवाहा का अंतिम शव यात्रा, अंतिम विदाई यात्रा निकल चुकी है उनके गांव जिच्छो से, जहां तमाम लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने, अंतिम विदाई देने यहां पर पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम साहब हैं हमारे साथ, सीधे उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे आज अब ये कांग्रेस का बड़ा सिपाही, कद्दावर सिपाही अब आपसे विदा? ये पूरे बिहार के लिए, हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ साथ इनके परिवार के लिए भी अपूरणीय क्षति है। और जिस तरह से उन्होंने भागलपुर ही नहीं पूरे प्रदेश का अपना योगदान दिया, अपना समय दिया, आज उसी का परिणाम है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी जो है शोक संदेश में कहा है कि आपने एक पार्टी का वफादार सिपाही होने के नाते आपने जो पार्टी को योगदान दिया है, हम उनके परिवार के साथ सदैव खड़ा है। इसलिए राहुल गांधी जी का संदेश, खड़गे जी का भी संदेश आना अपने आप में हम समझते हैं कि इनके लिए ये बहुत बड़ी कमाई है और सम्मान है। साथ ही अब ये कह रहे हैं राजेश राम जी, जिस तरह से वो आप भी भावुक हो रहे थे और उसके साथ साथ कभी इन्होंने पाला नहीं बदला, कैसे देखेंगे? देखिए, हम उस पीढ़ी के हैं जो कांग्रेस के दूसरे तीसरे पीढ़ी के, और हमारे अभिन्न मित्रों में से थे। चूँकि हम लोग अभी जो हम संगठन सृजन साथी अभियान चला रहे थे, उसमें एक जोन के पूरे इंचार्ज थे, और आज बीच में संगठन सृजन अभियान का विराम होना और इनके जैसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति आना अभी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। राजेश राम और अब सांसद हैं भागलपुर का अजय मंडल, आए हैं अंतिम विदाई देने। आज सांसद महोदय, आपके इलाके का लोगों ने कहा है कि खीरा खो दिया है लोगों ने, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरे क्षेत्र के पार्टी कोई हो, प्रवीण भैया एक अच्छे व्यक्ति थे और हमसे छोटे और बड़े भाई का लगाव था उनसे, और जब कभी भागलपुर आते थे तो हमसे बड़ा दिल से मिलते थे और हमको दिशा निर्देशित करते थे। वो पार्टी और धर्म दोनों से उठ करके एक इंसान थे। देखिए, सांसद महोदय कांग्रेस के प्रभारी भी हैं साथ में राजेश राम के साथ, क्या कहेंगे? आज आपका एक सिपाही अपने अंतिम यात्रा में आप उनके शामिल हो रहे हैं। ये पार्टी के लिए और भागलपुर दोनों के लिए बहुत ही दुखद है, अपूरणीय क्षति है। क्योंकि ये शुरू से ही पार्टी के साथ रहे, इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि इनके परिवार की जो परंपरा रही है कांग्रेस के साथ खड़े होने की, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी भी इनके परिवार के साथ खड़ी रहेगी, और जो एक रिक्तता हुई है परिवार से, उसको भरने का पूरा पार्टी इस पे काम करेगी। और मेरा मानना है कि ये पूरे समाज के लिए, ख़ासतौर से भागलपुर के लिए, क्योंकि मैं जब भी मिलता था उनके पास कोई ना कोई योजना रहती थी पार्टी के लिए, भागलपुर के विकास के लिए। तो एक सर्वांगीण जो कैरेक्टर होना चाहिए एक नेता का, हर मुद्दे पे जिसके पास फिक्र होती थी, उस तरह के नेता थे। उनका जाना पार्टी के लिए भी और भागलपुर के लिए भी बहुत अपूरणीय क्षति है। आप तो प्रभारी हैं कांग्रेस के, कभी पाला नहीं बदला, इतने लोग इधर से उधर, उधर से इधर जाते आते रहे, लेकिन NSAI से इस शख्स ने शुरुआत की और आज कांग्रेस का ही झंडा ओढ़े हुए वापस अपने अंतिम यात्रा। ये उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है और ये बताता है कि विचार के स्तर पर वो कितने मजबूत थे, और यही एक आदमी के जीवन की प्रेरणा होती है। हम किसी के बारे में आज क्यों याद कर रहे हैं, कल हम यही लोगों को बताएंगे कि हमको ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जो कहीं पाला नहीं बदलते हो। तो उनकी जो प्रतिबद्धता थी हमेशा याद की जाएगी, लोगों को प्रेरित करेगा। इसलिए हम लोग मानते हैं कि बहुत दुखद है, लेकिन इस परिवार से कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी के साथ रहेगा। इस परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। सर, अपना नाम बताएं। शाहनवाज आलम। शाहनवाज आलम थे ये। और देखिए, अजीत शर्मा भी पहुँचे हैं, अजीत शर्मा भी पहुँच गए हैं और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए अजीत शर्मा हैं, पूर्व विधायक रहे, लंबे समय से इनके सहयोगी रहे। सर, आज अपने साथी को अंतिम विदाई देने आप पहुँचे हैं। अंतिम विदाई ये बहुत दुखद घटना है। कांग्रेस के लिए वो सर्वोपरि रहे, हम लोग के साथ काम करते रहे शुरू से। ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है, पूरे समाज के लिए भी क्षति है। इस दुख के घड़ी में उनके साथ, उनके आत्मा को शांति मिले, उस परिवार के साथ हम लोग हैं। ये अजीत शर्मा ने साफ साफ कहा है, पूर्व विधायक हैं भागलपुर के, और अभी अपने सहयोगी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए गए थे प्रवीण सिंह कुशवाहा, उनको अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लोगों की भारी भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जिच्छो का ये गांव है जहाँ ये पूरा इलाका जो है वो प्रवीण सिंह कुशवाहा, दीपक सिंह, राजीव सिंह के नाम से जाना जाता है, और यहाँ तमाम जो ग्रामवासी हैं उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए देखिए पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा है।
ये देखिए प्रवीण सिंह अमर रहे के नारों से गुंजायमान हो रहा है जिच्छो का ये गांव, और गांव की जो परंपरा होती है उस परंपरा के तहत उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में निकले हैं। और उन लोगों के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब इतना बड़ा हुजूम उनके समर्थन में उनके अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ हो, और पार्टी संगठन के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपने मित्र के बेटे की शादी में शामिल होने दिल्ली गए थे और वहाँ पर से वापसी के क्रम में कन्नौज के पास ये हादसा हुआ और उस हादसे में ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। और संजय राणा हैं यहाँ पर हमारे साथ, संजय राणा है हमारे साथ। संजय जी, अब प्रवीण भैया को आपने शुरू से आपको तैयार किया है एक कांग्रेसी के रूप में, कैसे अब याद करते हैं भाई? बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं। 27 साल अपने जीवन का महत्वपूर्ण क्षण बिताए हैं। मैं अनाथ हो गया, बस ही अनाथ हो गया। बताइए क्या? हम लोग का कुछ नहीं रहा, बस क्या ही कुछ नहीं रहा हम लोग का। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि, और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सीजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। ये देखिए दर्द है, और कुछ लोग हैं, बताइए अपने कैसे प्रवीण सिंह कुशवाहा को विदाई देंगे? बड़े भाई का जाना किस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है, सब छोटे भाई के लिए आप समझ सकते हैं। हम लोग के बड़े भाई थे, बड़े भाई का अगर छाया हट जाए तो एक छोटा भाई का क्या दशा होता है, वही आज हम लोगों का हाल है। सारे लोग जितने भी भाई हैं हम लोग सब आज अनाथ महसूस कर रहे हैं। हम उनकी आत्मा के साथ साथ हम हरदम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जहाँ भी रहें हम लोग पे अपनी कृपा, दया, अपना प्यार बरसाते रहें, और हमें उम्मीद है कि वो वहीं जहाँ भी रहेंगे हम लोगों पे प्यार बरसाते रहेंगे। हम लोगों पे प्यार बरसाते रहेंगे। और उनके प्रवीण सिंह के साथ जो साए की तरह साथ रहते थे, क्या कहिएगा आज उनके अंतिम यात्रा में आप लोग आए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए क्या कहिएगा? उनके दिखाए आदर्शों पे चलने का काम करेंगे, उनके
सपनों को पूरा करने की कोशिश करें और उनके पग चिन्हों पर चलने का काम करेंगे। यही हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि भैया को। जी क्यों अचानक छोड़ कर चले गए, हम लोग ऐसा सोचे कभी नहीं थे कि भैया हम लोग इतने जल्दी छोड़ कर चले जाएंगे। अभी क्या बात होती थी जब आपसे मुलाकात, आप तो हमेशा साथ रहते थे, क्या बात होती थी, क्या हमें समझाते रहते थे हमेशा कि उस काम को करो जिससे दूसरे को फायदा हो, सहयोग हो, कभी गलत ना करो किसी के साथ, और सहयोग का हमेशा सहारा बनो, रास्ते में मदद करना सीखो, ये काम था। रास्ते में लोगों की मदद करो। भैया के साथ यही रहते थे। पटना में सदाकत आश्रम में साथ में रहते थे आप? पटना साहिब विधानसभा 6 बरस उनका हम संभाला है जी। सच्चाई ये है कि ऐसा व्यक्तित्व कांग्रेस को और पूरे समाज को, चाहे कुशवाहा समाज हो, रोटरी क्लब हो या सिंडिकेट हो या कांग्रेस पार्टी हो, नहीं मिलेगा। उदार दिल, व्यवहार दिल, संस्कार दिल, जिसने माता के दरबार कंटिन्यूअस उन्होंने पूजा पाठ किया, शंकर भगवान का स्थापना किया, क्या दोस्त था। अभी 27 तारीख को उनसे बातचीत हुई है कि हम आपके नाराज हैं कि आप पक्षी हैं कि आप घोड़ा हैं सड़क के, क्यों कार से जाते हैं दिल्ली। उनको हमने मना किया, हम कहा कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए था, लेकिन आज आप जिला अध्यक्ष बन करके भी खुश हैं। ये कांग्रेस का बहुत बड़ा देन है। राहुल गांधी ने दायित्व सौंपा था सच्चे दिल से, जिस तरह से राहुल जी सच्चे हैं उस तरह से ये जाति धर्म को भूल करके पटना साहिब को 13 दिन में 80,000 वोट देने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। हम आगे क्या बोले, बहुत दुखी हैं। आगे क्या बोले, बहुत दुखी हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा ये अंतिम विदाई उनके बेटे ने कांधा दिया है, उनके भतीजा हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए, प्रवीण सिंह कुशवाहा का बेटा और उनका भतीजा उन्हें श्रद्धांजलि दे करके उनके सबको उन्होंने कांधा दिया है। और ये कैमरा पर्सन लगातार आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कितनी बड़ी तादाद में भीड़ है लोगों की यहाँ पर। कह सकते हैं कि आज प्रवीण सिंह कुशवाहा के इस निधन ने पूरी तरह से सबको झकझोर के रख दिया है। और हम आपको बता दें कि शुक्रवार को अपने दोस्त के बेटी की शादी में वापस लौटते दिल्ली से कन्नौज के पास सड़क हादसे में वो सड़क हादसे का शिकार हो गए। उनके साथ कई लोग घायल हुए, लेकिन जान केवल प्रवीण सिंह कुशवाहा की ही गई। और सबसे अहम बात जो बता रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर, कि वहाँ ने लोगों ने इन्होंने कोशिश की कि पहले लोगों को भर्ती कराया जाए, जो इनके साथ थे, जो घायल हुए थे, उनका इलाज करा रहे थे बैठ करके कि इन्हें पहले आप आईसीयू में शिफ्ट कीजिए। और अगर ये खुद पे इन्होंने अगर ध्यान दिया था, डॉक्टर्स की बात मानी होती, तो शायद आज प्रवीण सिंह कुशवाहा भी हम लोगों के बीच होते। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है, क्योंकि सबों ने एक स्वर में कहा है कि वो कोई एमएलए एमपी तो नहीं थे, लेकिन नेता थे, सबों के नेता थे। सभी धर्म संप्रदाय, अगड़ी पिछड़ी हर जाति के लोग उन्हें मानते थे। और आज इतनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। वो साफ इस बात की गवाही देते हैं कि प्रवीण सिंह कुशवाहा ने यही यश कमाया है जो आज उनके इस अंतिम विदाई यात्रा में दिख रहा है। टीवी अंग प्रदेश भी उन्हें अंतिम विदाई पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहेंगे कि अंतिम क्षणों में भी लोगों की मदद के लिए वो पहले आगे आए। उन्हें पता नहीं कि उनकी चोट कितनी गंभीर थी। अगर वो कन्नौज में ही रुक गए होते, पहले अपना इलाज करवाया होता, तो आज शायद प्रवीण सिंह कुशवाहा जिंदा होते, हम सबों के बीच होते। लेकिन अगर मगर से परे दूसरों के लिए वो जिन्होंने जीना सीखा था, और वो दूसरों के लिए जीते जीते अपने प्राण न्योछावर कर दिए। अपने सहयोगी सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, जिच्छो।